हॉस्पिटल में एक ऐसी गलती रोज होती है जो सीधा एक पेशेंट की जान ले सकती है, और वो गलती है हैंड हाइजीन को इग्नोर करना। इमेजिन करो, एक पेशेंट एडमिट हुआ सिर्फ एक सिंपल फीवर के लिए। उसकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल थी। फिर एक हेल्थ केयर वर्कर आता है, बिना प्रॉपरली हाथ सैनिटाइज किए उसने पेशेंट को टच किया, उसकी आईवी लाइन चेक की, और 2 दिन बाद पेशेंट का फीवर अचानक बढ़ गया, उसे इन्फेक्शन हो गया, और देखते ही देखते सेप्सिस डेवलप हो गया। सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन का पूरी बॉडी में फैल जाना। एक ऐसी कंडीशन जहां बॉडी अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। सोचिए, जो केस सिर्फ एक सिंपल फीवर का था, वो हमारी एक छोटी सी चूक की वजह से एक क्रिटिकल आईसीयू केस बन गया। आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारे हाथों पर इनविजिबल जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी। एमआरएसए जैसे डेंजरस सुपरबग्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वो जिद्दी बैक्टीरिया हैं जिन पर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, लेकिन ये हमारे गंदे हाथों से एक बेड से दूसरे बेड तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और जब हम बिना हाथ धोए पेशेंट को टच करते हैं, उसकी आईवी लाइन हैंडल करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जर्म्स सीधे पेशेंट की बॉडी में चले जाते हैं। और ये तब और भी ज्यादा डेडली हो जाता है जब पेशेंट आईसीयू में हो या उसकी इम्यूनिटी लो हो, जैसे कैंसर या डायबिटीज के पेशेंट्स, या फिर उसे ओपन वुंड्स हों। ऐसे में एक छोटा सा जर्म भी जानलेवा बन सकता है। WHO खुद कहता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, यानी हॉस्पिटल में लगने वाले इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, पुअर हैंड हाइजीन। ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है? इसकी एक बहुत सिंपल चेन होती है। एक पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड है, किसी हेल्थ केयर वर्कर ने उसे टच किया, फिर हाथ प्रॉपरली क्लीन नहीं किए और जाकर दूसरे पेशेंट को टच कर दिया, बस हो गया इन्फेक्शन ट्रांसफर। इसे ही हम कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस इन्फेक्शन की चेन को तोड़े कैसे? देखिए, बात सिर्फ हाथ धोने की नहीं है, बात यह है कि हाथ कब धोने हैं। WHO ने हैंड हाइजीन के 5 गोल्डन मोमेंट्स बताए हैं जो ड्यूटी पर हमारी आदत बन जानी चाहिए। पहला, पेशेंट को टच करने से पहले। दूसरा, किसी भी प्रोसीजर से पहले। तीसरा, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर के बाद। चौथा, पेशेंट को टच करने के बाद। और पांचवा, पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करने के बाद। एक बात हमेशा याद रखना, पेशेंट हॉस्पिटल आता है ठीक होने के लिए, ना कि कोई नया इन्फेक्शन लेने के लिए। अगर उसकी कंडीशन बिगड़ती है ना, तो कभी कभी वजह उसकी बीमारी नहीं, हमारी एक छोटी सी गलती होती है। हैंड हाइजीन कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके हाथ किसी को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और इन्फेक्शन भी। तो अगली बार जब आप किसी पेशेंट को टच करने जाओ, तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, मेरे हाथ सेफ हैं या डेंजरस? अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में हैं तो इस वीडियो को सेव कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस मुद्दे पर अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है।